नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए हैं। लोजपा में जो दो गुट हो चुकी है, उस दोनों गुट के तरफ से अब अपने अपने भविष्य के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पारस पटना में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिए लोजपा की, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अलग अलग बात जो थी वो सभी समक्ष रख दिए, सभी जनता के सामने, प्रेस के सामने। लेकिन उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसके कल होकर, चिराग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कल होकर के पारस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और निर्विरोध उन्हें लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किनके द्वारा चुना जाता है? पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, अगर लोजपा की संविधान की बात करें तो यह चीज का किसी को भी हक नहीं है कि कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दे। इसके लिए भी एक लिखित संविधान है जो कि रामविलास पासवान ने जब पार्टी का गठन किया था उसी वक्त इस चीज को लिख दिया था। इस तमाम मसले को लेकर के चिराग पासवान लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे और दिल्ली में बैठ के चिराग गुट के जितने भी लोग हैं वो सभी इसकी रणनीति और नियम कायदे कानून के हिसाब से अपनी आगे की रणनीति तय कर रहे थे। इसी सिलसिले में आज वो चुनाव आयोग पहुंचे। चुनाव आयोग चिराग पासवान के साथ हो, चिराग गुट के जितने भी बड़े नेता, सौरभ पांडे उनके मित्र हो गए और जो भी उनके साथ है सब वहां पहुंचे। चुनाव आयोग को तमाम मामले की जानकारी दी गई, तमाम दस्तावेज सौंपे गए जिसमें लोजपा का खुद का संविधान अंकित है, जिसे लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल सकते हैं या फिर लोजपा के संस्थापक, लोजपा के नींव को रखने वाले रामविलास पासवान ने जो संविधान लिखा था उसका दस्तावेज उन्हें सौंपा गया। चुनाव आयोग की ओर से भी कहा गया है, आश्वासन दिया गया है, इस तमाम दस्तावेजों को, इसका हम निरीक्षण करेंगे, इस पर हम देखेंगे इस पे क्या लिखा है क्या नहीं। लेकिन अगर दूसरे गुट की ओर से कोई अपील या फिर किसी तरह की कोई कागजात आते हैं तो फिर इस पर हम अपना नजर बनाएंगे। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो पारस भी दिल्ली पहुंच गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान के गुट जो है वो चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। अब पारस गुट का अगला कदम क्या होता है? वो चुनाव आयोग जाते हैं या फिर दिल्ली में पीछे की तरह कुछ और बिना चुनाव आयोग गए हुए कुछ और गतिविधि अपनाते नजर आते हैं। आज चिराग पासवान ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कुछ बातें रखी, एएनआई से बात करते हुए कुछ बातें रखी और सब कुछ बता दिया कि लोजपा के संविधान में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाने के लिए या फिर बनने के लिए क्या कायदे कानून, क्या संविधान उनके पिताजी ने लिखा था। आइए आपको सबसे पहले हम वो दिखाते हैं। देखिए, कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक दल या देश एक संविधान के आधार पर चलता है। अगर आप उस संविधान को अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उसकी पालना नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस अराजकता के माहौल में किसी भी संगठन का आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जब साल 2000 में हुआ था, पार्टी के संस्थापक मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब इसका गठन किया था, तो उसी वक्त इसके संविधान की भी रचना की गई थी कि किस किस समय पर क्या क्या कारणों पे या किन किन परिस्थितियों में पार्टी कैसे आगे चलेगी या क्या निर्णय लिए जाएंगे। तो उसी में एक प्रक्रिया का जिक्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लगभग 75 के करीब उसमें मेंबर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, नेशनल प्रेसिडेंट होता है, एक उसमें आपके राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, एक 6 उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, 16 उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिसे राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है वो होते हैं, और 16 सेक्रेटरीज होते हैं राष्ट्रीय सचिव, और एक ट्रेजरर होता है, एंड प्लस उसमें जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, 35 स्टेट्स और यूटीज़ मिला के उनके अध्यक्ष उसमें होते हैं, और प्लस जो आपके सांसद या विधायक जो चुन के आते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो मोटा मोटी ये संख्या जो होती है 75 के आसपास आती है। कई बार कुछ हो सकता है राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति हो, कुछ की नहीं हो, या किसी का बीच में निधन हो गया हो तो वो सीट खाली हो, ये सारे कारण होते हैं। कई बार सांसदों की संख्या ज़्यादा हो तो बढ़ जाती है, कम हो तो कम हो जाती है। तो ये होते हैं, ये लोग अंतोगत्वा मिलकर चुनाव करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर उसमें मौजूद थे, क्योंकि मेरे जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ उसमें 15 प्रकोष्ठों के, राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद होते हैं। तो जितने भी मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से 2 को छोड़कर, एक हमारे दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर हैं, दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष संजय शराफ हैं, जिन दोनों को पार्टी ने कल ही एंटी पार्टी गतिविधियों के तहत उनको निलंबित कर दिया था। वो 2 लोग जरूर मुझे वहाँ पर मौजूद होने की मुझे जानकारी मिली। राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के तौर पर हमारे लेबर प्रकोष्ठ के, मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष रामजी सिंह, उनके वहां पे मुझे मौजूद होने की जानकारी मुझे जरूर मिली। और इसके अलावा एक हमारे
राष्ट्रीय महासचिव राकेश चौधरी, उनके वहाँ पे होने की मुझे जानकारी मिली। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर हैं। तो अगर मैं इन सब की मैं संख्या को मैं गिन भी लूँ, 2 अध्यक्ष हो गए आपके, एक हमारे वो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव, तो 4 ये लोग हो गए। एक हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूरज भान सिंह जी, वो वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे। 5 ये हो गए, प्लस जो 5 सांसदों की बात कही जा रही है, जिसमें से कि एक सांसद प्रिंस राज, वो वहाँ पे नहीं गए थे। किस कारण से नहीं गए थे वो मुझे नहीं पता, बट प्रिंस राज भी उसमें मौजूद नहीं थे। तो 5 में से 4 सांसद, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया? इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। आपने सुना चिराग पासवान ने एएनआई से बात करते हुए स्पष्ट बता दिया कि उसमें कार्यकारिणी सदस्य जितने भी राष्ट्रीय स्तर के हैं वो सभी, साथ साथ कम से कम 15 राज्यों के जो सदस्य हैं वो, उन सबों का उसमें सम्मिलित होना उस सभा में अनिवार्य है। उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव या फिर बदलाव हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी, काफी दिलचस्प ये होगी कि लोजपा के साथ जो ये टूट फरोस और 2 गुट का जो ये खेल चल रहा है, उसमें चिराग के कदम के बाद अब पारस गुट आगे क्या कदम उठाती है। ब्रह्मास्त्र जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल बने रहिए ब्रह्मास्त्र के साथ।